हेलो हेलो, चलिए कहाँ पर थे हम? एक शीट दो ना मेरे को, दो है ना दोनों के पास, तो दोनों अलग अलग लेके बैठे हो प्रैक्टिस क्लास। ला इधर पीछे से दो, किसी के पास दो है क्लास शीट, घर रख के आते हो? हाँ अच्छा, एक उनको दे रखी थी, इनकी कहाँ है? चलो देखो, है ना टाइप 9 पे थे ना हम। टाइप 9 का कौन सा क्वेश्चन किया था हमने लास्ट में? पहला किया था, दूसरा वाला जिस पे 8 लिखा है वो किया था, और एक 11वां किया था हमने, है ना? ठीक, ओके ठीक है। चलो अब ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं यहाँ पे, है ना? अच्छे से ध्यान देना सभी लोग। देखो, किसी का आज फर्स्ट डे है क्या? पहला दिन किसी का आज फर्स्ट डे? ठीक है, ओके। चलो इधर देखो, है ना? सभी ध्यान देना, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, सब देखो, देख तो रही है वैसे सभी ना। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ आपसे। हेलो, आवाज़ ठीक से आ रही है? क्लियर है ना? ठीक है, चलो देखो, है ना? कोई पैसा 2 साल में हो जाता है 3 गुना, है ना? 2 साल में 3 गुना, ठीक है? यदि 2 साल में 3 गुना तो 27 गुना होने में कितने साल लगेंगे? यदि कोई पैसा 2 साल में 3 गुना तो 27 गुना होने में कितने ईयर्स लगेंगे? उसको कितने साल लगेंगे? 6 साल। किस किस का रहा 6 साल? हाथ खड़े करो, किस किस का रहा है? ओके ठीक है, ध्यान देना, है ना? 2 साल में 3 गुना तो 27 गुना कितने साल में? अब देखिए यहाँ पे कहानी क्या है, ध्यान से देखना, है ना? ठीक है, 27 गुना। हमेशा इस वाले नंबर को उसके फॉर्म में लिखना है। 27 को 3 के फॉर्म में क्या लिख सकते हो आप? 3 की पावर 3 लिख सकते हो। 27 को 3 के फॉर्म में 3 की पावर 3 लिख सकते हो। 3 इंटू 3 इंटू 3 होता ना 27। तो 27 को उसके फॉर्म में 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। इसके बाद आपको यह करना है, ध्यान दें, जो भी पावर है ना उस पावर का मल्टीप्लाई इसमें करना है। 3 2 6, तो कितना आंसर आएगा? 6 साल। जो भी पावर है उसका मल्टीप्लाई वहां करना है, ठीक है? बिल्कुल ट्रेडिशनली यदि आपको इस क्वेश्चन को करना है तो ट्रेडिशनली देखो, बिल्कुल सीधे तरीके से करना है तो देखिए, कोई पैसा 2 साल में 3 गुना हो रहा है। 2 साल में कितने गुना हो रहा है? 3 गुना। तो 27 गुना कितने? 3 गुना समझते हो आप लोग? 3 गुना मतलब 3 गुना, है ना? 3 गुना 3 टाइम्स है। कितने साल में? 2 साल, है ना? बहुत अच्छे क्वेश्चन है, अच्छा लगेगा आपको। देखिए कितने साल में? 2 साल। 2 साल में पैसा कितने गुना हो रहा है? 3 गुना। यानी कि 1 करोड़ लगाते हो आज में, यदि 1 करोड़ लगाते हो आज में, ध्यान दो ना यार, 1 करोड़ लगाते हो आज में, तो 2 साल में उसका 3 गुना कितना करोड़ मिलेगा? 3 करोड़। समझ रहे हो बात को? 10 करोड़ लगाते हो तो 10 करोड़ का 3 गुना 30 करोड़। 100 करोड़ लगाते हो 100 करोड़ का 3 गुना 300 करोड़। समझ आ रही बात? 2 साल में 3 गुना, जो पैसा लगाओगे 3 गुना, यानी कि 3 का गुणा हो जाएगा आपके पैसे में, है ना? तो कितना हो गया? 3 गुना। लेकिन उसको 3 गुना नहीं, उसको कितने गुना चाहिए? 27 गुना। तो और आगे चलाएं, 1 और 2 साल चलाते हैं। क्वेश्चन ने हमें ये इंफॉर्मेशन दी कि 2 साल में पैसा 3 गुना, 2 साल में 3 गुना, है ना? तो 2 साल में 3 गुना, यानी कि 2 साल में आपके पैसे में इंटू 3 होगा, ऐसा क्वेश्चन ने हमसे कहा। 2 साल में आपके पैसे में इंटू 2 साल मतलब इंटू 3, 2 साल मतलब इंटू 3, तो 3 3 जा 9 करोड़ हो गया पैसा। 27 करोड़ तक जाना है, 27 गुना। 1 और 2 साल ले, 2 साल में 3 गुना इंटू 3, तो 9 3 जा 20। हो गया क्या? 27 गुना। देखिए हो गया ना, 1 का 27 गुना। कितने साल लगे? देखिए 2 2 2 6 साल लगे कि नहीं लगे? तो बताइए 6 साल में आपका पैसा 27 गुना हो गया कि नहीं हो गया? तो कितने साल में आपका पैसा 27 गुना हो रहा है? 6 साल। ये बिल्कुल ट्रेडिशनल बेसिक तरीका है ना, ये एडवांस अप्रोच है, इसको हमें सीखना है ना? तो अब देखिए आप, ये 3 की पावर 1 है,
ये 9 क्या है 3 की पावर, और ये 27 क्या है 3 की पावर 3। यानी कि एक चीज आप समझो, एक ही बार इंटू 3 हुआ तो 3 की पावर 1 है। यहां पे 3 की पावर 2 कैसे आई, इंटू 3 रास्ते में 2 बार हो गया क्या, देखो है ना, इंटू 3 2 बार 3 का स्क्वायर। यहां 3 का क्यूब कैसे बना, 3 का क्यूब इंटू 3 3 बार हुआ तब जाके 3 का क्यूब बना कि नहीं बना। क्लियर है इतनी बात है ना। अब इसी क्वेश्चन को हम शॉर्ट में करेंगे। 27 को इसके जैसा लिख सकते हैं क्या, क्या लिखे 3 की पावर, लिख दे 3 की पावर 3 है ना, क्लियर। और जो भी पावर है उसका मल्टीप्लाई कहां होगा, इधर में, तो 3 2 6, शॉर्ट में आएगा 6 ईयर्स। आ रहा था 6 साल आंसर, आ रहा है 6 साल आंसर। अब सुनो, रटना नहीं है इसको, उस पिक्चर को इमेजिन करना है इसमें। 3 की पावर 3 मतलब आप समझ जाएंगे 3 साइकिल चले होंगे, क्योंकि एक साइकिल में एक बार इंटू 3 होता है ना। ये 2 साल का एक साइकिल है कि नहीं है, एक साइकिल कितने साल का है, 2 साल, 2 साल का एक साइकिल है। 3 का क्यूब मिला, हम समझ गए इंटू 3 बार हुआ होगा, यानी कि 2 साल के 3 साइकिल चले होंगे। इमेजिन हो जाएगा ये 3 साइकिल, पावर 3 देख के 3 साइकिल इमेजिन होंगे ये, और एक साइकिल 2 साल का है। और 3 साइकिल यदि 2 साल के चले तो 3 दूनी 6 साल आएगा कि नहीं आएगा, उसको इमेजिन करना है। वैसे तो इसको ये रट जाएगा आपको, बट मेरा ये सजेशन है कि आप रटो ना इसको, इसके अंदर वो पिक्चर इमेजिन करके शॉर्ट में करना है। समझ आ रही बात, क्लियर। तो आंसर कितना आएगा, 6 साल। अब एक सवाल है आपके सामने, 4 साल में कोई पैसा हो रहा है 5 गुना, है ना, उसको 125 गुना होने में कितने साल लगेंगे, बोलो जल्दी बोलो, शॉर्ट मेथड से करिए जल्दी से, कितने साल लगेंगे, 12 साल लगेंगे। कैसे, इसको इसके फॉर्म में लिखो, 5 की पावर क्या है 3 इंटू 4 कितना है 12 ईयर्स, आएगा क्या 12 साल। कितना साल आएगा ये, 12 साल, है ना। 125 को ऊपर वाले के फॉर्म में 5 की पावर 3 लिखेंगे, 3 4 जा कितना आएगा 12, तो आएगा 12 ईयर्स। बोलो क्लियर है इतनी बात, है ना। अब एक और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, 2 मिनट, है ना। 7 साल में कोई पैसा हो रहा है 2 गुना, उसको करना है आपको 32 गुना। सात साल में 2 गुना, इसको आपको करना है 32 गुना, कितने साल लगेंगे, 35 साल। किस किस का रहा है 35 साल, आया, ठीक है। इसको देखो ना, इसको हम इसके जैसा लिखें, क्या लिखेंगे 2 की पावर 5 लिखेंगे, 2 की पावर 5 है ना। 5 का मल्टीप्लाई इधर 7 में करेंगे तो 5 7 जा 35, आएगा 35 साल, है ना। समझ रहे हो क्या चल रहा है ना। जैसे कोई पैसा 100 साल में हो रहा है 6 गुना, है ना, उसको आपको करना है 216 गुना, कितने साल लगेंगे बताओ, 300 साल लगेंगे। अच्छा ओके, 6 की कितनी पावर है ये, इसको उसके ऐसा लिखना है। अब सवाल ये है कि अभी जितने भी मैं सवाल दे रहा हूं सब में इसकी पावर ही दे रहा हूं यहां पे, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं। जितने भी क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूं सभी में इसकी पावर प्रोवाइड कर रहा हूं, आपको गिफ्ट में दे रहा हूं पावर बना के, इसलिए डायरेक्ट पावर बन जा रही है। मान लो 216 की जगह 215 आ जाता, फिर क्या कर लेते आप बताऊंगा अभी ना, चलेंगे आगे, ठीक है। अभी मैं सारे डेटा वैसे दे रहा हूं जो ऑलरेडी इसकी पावर में बन जा रहे हैं, समझ आ रही बात। पावर में नहीं बनेंगे तो क्या करोगे, तो उस स्टेप पे आएंगे अभी आगे, है ना। तो 6 का क्यूब है ना, तो 3 का मल्टीप्लाई 100 में आएगा 300 साल, कितना आएगा 300 ईयर्स, है ना, 300 साल आएगा ही। समझ में आई बात, क्लियर है ना। जैसे इसको 5 का क्यूब तो 3 4 जा 12 आया था 12। अब थोड़ा सा हम उल्टा काम करेंगे, भूल जाना यहां क्या लिखा था, भूल गए सब। 4 साल में 5 गुना, तो बताओ 16 साल में कितने गुना। अभी ऐसा था, सुन लो पहले, ये दिया था आप ये निकाल रहे थे, अब आपको ये दिया है ये निकाल, बताओ कितना होगा, सोच समझ के बोले।
625 है ना, 625 ना। मैं बताता हूं, है ना, टेंशन नहीं लो आप लोग। ये तो समझ गए ना, इधर से इधर आना सीख गए कि नहीं सीख गए सभी? क्लियर, इतनी सी बात है ना, ठीक है। अब हमें इधर से उधर जाना है, ठीक है। अब सुनो, अच्छा 4 साल के कितने सेट हैं इसमें? 4 साल के इसके अंदर कितने सेट हैं? 4 सेट है कि नहीं है, इसलिए पावर 4 लगेगी। 4, एक साइकिल 4 साल का है ना, 4 साल के कितने साइकिल हैं इसमें? 4 साइकिल है, इसलिए पावर क्या लगेगी? 4। तो 5 की पावर 4 625 गुना आएगा कि नहीं आएगा? समझ आ रही बात? 4 साल के 4 साइकिल है ना यार, तो 4 साइकिल में पावर 4 लगेगी कि नहीं लगेगी? या फिर बिल्कुल बेसिक तरीके से जाइए आप, बेसिक तरीके से जाएंगे। आपने देखा 4 साल में 5 गुना, क्या बोल रहा है सवाल आपको? 4 साल में 5 गुना, यानी कि 1 का 5। 4 साल में 5 गुना तो 16 साल में कितना? बहुत बहुत बेसिक सा तरीका बता रहा हूं, है ना। 4 साल में 5 गुना, तो 4 साल में 5 गुना 1 का 5। यदि 4 साल में 5 गुना तो 16 साल में कितना? 16 साल यानी कि 3 साइकिल और चलाने हैं क्या 4 साल के? बोलो चलाओगे कि नहीं चलाओगे? 3 साइकिल और चलाओगे 4 साल के, तो हर 4 साल में इंटू 5 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 5 × 5 25, 25 × 5 125, 125 × 5 625। तो बताओ 16 साल में 125 गुना हुआ, सॉरी 625 हुआ कि नहीं हुआ? समझ आए बेसिक तरीका? क्लियर है। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, हमें इसको कैसे करना है? 4 साल में 5 गुना तो 16 साल में, 16 साल में 4 साल के कितने सेट है? 4 सेट है कि नहीं है? तो 5 की पावर 4 यानी कि 625 टाइम्स करोगे कि नहीं करोगे? समझ गए क्या? ये समझ में आया सभी को ये वाला? क्लियर है ना? इस क्वेश्चन का आंसर देना। 7 साल में 2 गुना 35 साल में कितना? बताओ, दिमाग लड़ाइए ना। क्या आ रहा है? 32। किस किस का आ रहा है 32? ओके, ठीक है, सभी का आना चाहिए यार, ये तो बहुत छोटी चीज है। पहला दिन और दूसरा दिन कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। देखो ना 7 साल के कितने सेट है इसमें? या फिर आप ये बताओ 7 में किसका गुणा किया कि 35 बना? 7 के टेबल में कितनी बार में 35 आएगा? 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 7 पंजे 35 आएगा। इतना कर लोगे ना? जो भी आएगा यहाँ पे वो पावर में लगेगा उधर। इंटू 5 जो है वो 2 की पावर क्या लग जाएगा? 5। जितना नंबर यहाँ पर आए वो नंबर इसकी पावर बनेगा। सुन लीजिए, जितना नंबर यहाँ पर आए वो नंबर इसकी पावर बनेगा। तो 2 की घात 5 बताइए 32 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, ठीक है। अभी जैसे ये यहां पर है ना, अच्छा 2 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 6 आएगा। 2 3 जा 6 ना, 2 3 जा 6 ना, है ना, 2 3 जा 6। तो 3 है तो पावर क्या लगा देंगे? 3। 3 की पावर 3 कितना आएगा? 27 गुना। या फिर इधर से उधर जाने का तो रास्ता पता ही है आपको, 3 2 जा 6। समझ गए? दोनों ओर से, दोनों ओर से क्लियर है, ठीक है। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस में। एक स्टेप आगे का मतलब ये है कि अभी जितने भी नंबर मिल रहे थे वो सारे इसकी पावर वाले ही थे, है ना। अब यदि पावर वाले ना हुए तो कैसे आगे बढ़ेंगे, है ना। तो इसको थोड़ा सा रफ वर्क कर लो ना, कॉपी कर लो इसको थोड़ा सा जल्दी से। जैसा लिखा है वैसा का वैसा लिख लो आप, तो आपको समझ में आ जाएगा थोड़ा, है ना।
महेश जी, महेश जी, महेश जी, सीआई की क्लास शीट प्रैक्टिस शीट रखी होगी ना, जितनी भी रखी ले आओ, ले आओ। कर लिया क्या कॉपी? अच्छा ठीक है। मिटा दो इसको, हो गया ये। फर्स्ट डे किस किस का है आज? पहला दिन, हाथ खड़ा करिए। इनको दे दीजिए ना महेश जी, दोनों दे देना है ना, दोनों शीट दे देना, ठीक है। हाँ चलो देखो, हाँ देखिए सुनो, तीन साल में 7 गुना है ना, तो 343 टाइम्स कितने साल में बोलिए? कितने ईयर्स में होगा? 9 साल में होगा। इसको उसके ऐसा लिख सकते हैं? 7 की पावर क्या लिख दूं? 3 है ना, 7 की पावर 3, तो 3 3 जा 9 आएगा 9 साल, तो आंसर आएगा आपका 9 साल। तो ये तो सीख गए ना आप ये वाली चीज। अब ऐसे नंबर लेंगे जो पावर में नहीं हो, है ना। अब देखिए जैसे कोई पैसा 15 साल में हो रहा है 8 गुना, है ना। पंद्रह साल में हो रहा है 8 गुना, ठीक है। तो 32 गुना कितने साल में? ये जो आंसर दिए हैं ये पहले से पढ़े हुए हैं ना, तो आप लोग टेंशन न ले, बाकी लोग है ना, आप आराम से करिए। 15 साल में 8 गुना, तो 32 गुना कितने में? सोचिए। अच्छा सुनो, 32 के 8 की पावर में प्रेजेंट कर सकते हो? नहीं, नहीं, हाँ कौन बोला है? नहीं। अच्छा 32 8 की पावर कितनी करोगे तो 32 आ जाएगा? नहीं आएगा ना। 8 की पावर 1 8 होता है, 8 की पावर 2 तो 64 हो गया ना। 8 की पावर की सीरीज में 32 नहीं आता ना, है ना, नहीं आता, ठीक है, नहीं आता। अब सुनिए मेरी बात, जब भी उसकी पावर न बने, ऊपर वाले की पावर के फॉर्म में जब भी ये नहीं बन रहा हो आपका, तो आपको क्या करना है, इस साइकिल को ना अंदर से ओपन करना है। इस साइकिल के अंदर यदि हम देखें ना, तो 15 साल में 8 गुना को थोड़ा सा अंदर से यदि खोलें, हम ओपन करें, तो आप देखेंगे कि 15 साल में 8 गुना एक्चुअली अंदर से हर 5 साल में 2 गुना हो रहा है। 15 साल में 8 गुना को थोड़ा सा अंदर से खोल के देखिए आप, हर 5 साल में अंदर ही अंदर दुगना हो रहा है। हर 5 साल में 2 गुना हो रहा होगा, तभी तो 5 5 5 3 बार 5 साल, 15 साल में 8 गुना दिख रहा है। दिमाग चलाना पड़ेगा, जोर डालना पड़ेगा, है ना, जरूरी है, उसके बिना कुछ नहीं होता, ठीक है। 15 साल में 8 गुना ना, तो थोड़ा सा अंदर से देखिए उसको। ऐसा नहीं लगता हर 5 साल के साइकिल में × 2 हो रहा होगा? हर 5 साल में × 2 हो रहा होगा, तभी तो 5 5 5 15 साल में 2 2 2 2 का क्यूब 8 गुना हुआ। आ रहा है आप लोगों को समझ में? देखो ऐसा दिमाग लड़ाना है ना। इसका एक बेसिक तरीका मैं आपको बताता हूं। मतलब आपको इन सवालों में इसको इस फॉर्म में लिखना है, आपको इसको ना इस फॉर्म में हमेशा लिखना है। समझ आ रही है बात? क्लियर? अब लिखने का तरीका मैं आपको बताता हूं। अच्छा आप देखो 5 साल में 2 गुना, आप खुद देखिए, आपको मैं प्रूव करके दिखाता हूं।
5 साल में 2 गुना को आप 15 साल चला के देखिए 8 गुना आएगा। 5 साल में 2 गुना को आप 15 साल चला के देखिए 8 गुना आएगा। 5 साल में 2 गुना को हम 15 साल चला के देखें, 15 साल यानी कि 5-5 साल के कितने सेट? 3 सेट। 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8। देखो 15 साल में 8 गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 15 साल, 5 साल में 2 गुना से जब हम उठे, 5 साल में 2 टाइम्स से जब हम उठे तो 15 ईयर्स में 8 टाइम्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इससे ये बना है, इट मीन्स इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है। क्लियर? तो 15 साल में 8 गुना को हम क्या लिखेंगे? 5 साल में 2। आपको ये भी नहीं करना है। अब एक छोटा सा लोड हमारे दिमाग पे ये है कि एग्जाम में बैठ के इसको अंदर से खोलना थोड़ा सा टफ टास्क है ना। तो देखो अब मैं इसको इजी करता हूं। कैसे करेंगे आप? बिल्कुल एक सही तरीका बताता हूं, नहीं दिमाग लड़ाने की जरूरत है ना। प्रॉब्लम ये आ रही है कि सर एग्जाम में बैठकर यदि टफ आ गया तो उसको कैसे खोलेंगे, है ना। तो एक सही तरीका बताता हूं आपको ओपन करने का। आपको हमेशा क्या करना है, इसको मिटा दो, हमें नहीं पता क्या आएगा यहां पे, है ना, नहीं पता, ठीक है। अच्छा 8 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 3 लिख सकते हो। 8 को 2 की पावर 3 कैसे करना है? 2। नेक्स्ट अगला वाला दूंगा, करके दिखाना है ना, ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। उस हिसाब से देखो 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हो आप। हमेशा इसके 2 फैक्टर करना है, 2 गुणनखंड करना है। कितने फैक्टर करना है? हमेशा इसके 2 गुणनखंड। समझ आई बात? हमेशा 2 में से एक फैक्टर हमेशा ये पावर कॉपी होगी। 2 में से एक फैक्टर हमेशा इधर की पावर कॉपी करना है ना। तो 3 यहां कॉपी किया हमने। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। दूसरा फैक्टर आप खुद बना लेंगे, क्या बचेगा? 3 में क्या मल्टीप्लाई करें? 15 है, 5। कर लोगे इतना काम, बस जो पावर बने ना वैसी पावर आपको यहां पर बनाना है। समझ आ रही बात? 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। 2 फैक्टर बनाएंगे, एक फैक्टर हमेशा पावर कॉपी करेंगे, दूसरा फैक्टर 15 रिजल्ट आना चाहिए उस बेसिस पर बन जाएगा। 3 5 15। क्लियर इतनी बात? अब आपको क्या करना है, ये पावर और जो ये पावर कॉपी की थी इन दोनों को कैंसिल करना है। किसको कैंसिल करना है? पावर, और जहां उसको कॉपी किया था उन दोनों को काट दो। अच्छा क्या बचा? अब इधर क्या बचा? 5। इधर क्या बचा? 2। यानी कि 5 साल में 2 गुना। इधर क्या बचा? 5। इधर क्या बचा? 2। इट मीन्स क्या निकला इसके अंदर से? 5 साल में 2 गुना। क्या किया? समझ आई? आई ना? वेरी गुड, ठीक है। तो कैसे खोलेंगे अंदर? समझ आई बात? या तो आप कॉमन सेंस लगा लो सीधे के 15 साल में 8 गुना, 5 साल में 2 गुना। बात वही है, उसी काम को आप मेंटली स्पीड से करते हो, बस फर्क इतना सा है। बस जो मैं कर रहा हूं उसी को आप मेंटली थोड़ा सा विदाउट कॉपी पेन ओरली करते हो आप। तो उसी को मैंने लिख दिया। 2 की पावर 3, इस 3 को यहां कॉपी करना है। 3 5 15, फिर 3 को काटना, इधर 5 इधर 2, 5 साल में 2 गुना। अब आपकी दुनिया ये है, 5 साल में 2 गुना तो 32 गुना कितने में? 32 को 2 कैसा लिख सकते हैं? अब ये रिलेशन नहीं लेना है आपको, इससे हमने ये निकाला ना, अब आप ये रिलेशन लेंगे। अच्छा अब तो देखो अब सेट हो जाएगा। 32 को 2 की पावर 5, वेरी गुड, है ना। 5 5 जा 25, तो 25 साल आंसर आएगा। बस मैंने आपको इतना सा सिखाया कि इसको कैसे खोलना है। समझ आई बात? कैसे खोलना है? 2-3 क्वेश्चन करेंगे, डर दूर होगा, ठीक है। थोड़ा सा पॉजिटिव बनाए रखे अपने आप को। एक और दे रहा हूं मैं आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल 6 साल में 27 गुना, 6 साल में 27 गुना, है ना, ठीक है। तो 81 टाइम्स कितने साल में? करेक्ट है। सभी करें, जो पहली बार कर रहे हैं इस क्वेश्चन को आराम से करें। पहले उसको कॉपी करें और फिर इसको करें, या फिर जैसा आपको ठीक लगे, पहले इसको करें फिर उसको कॉपी कर लें, जैसे करना है। कितने साल? 8 साल। एट ईयर्स किस किस का है? 8 साल, ठीक है। बाकी करिए 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 करिए, बिल्कुल होगा।
आ गया 8 साल। दो साल में 3 गुना ओपन होगा, 2 साल में 3 गुना। या फिर ये किसकी पावर है ना? इसके 2 फैक्टर करने हैं। एक फैक्टर हमेशा यही कॉपी होगा, कर लूं 3 कॉपी, 3 दूनी 6। क्लियर है इतनी बात? ये पावर और जो पावर कॉपी किया दोनों काट दो, 2 बचा 3 बचा, यानी कि 2 साल में क्या लिखेंगे इसको? 3 गुना 3 की पावर। अब हमारा रिलेशन ये और ये दोनों है। 81 को क्या लिखोगे? 3 की पावर 4, तो 4 2 जा 8 साल आएगा। समझ में आया कैसे ओपन करोगे? क्लियर है? ठीक है। अब एक चीज आप देखिए, ओपन करने के बाद आप देख रहे हैं सेट हो रहा है। अंदर से ओपन करने के बाद डायरेक्ट नहीं हो रहा ना सेट। क्या 81 को 27 की पावर में लिख सकते हो आप? नहीं, है ना? लेकिन अंदर से ओपन करने के बाद सेट हो पा रहा है पावर में। अंदर से ओपन करने के बाद सेट हो पा रहा है। यदि मान लो अंदर से ओपन करने के बाद भी सेट नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे? तो वो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, उस पर आएंगे आगे अभी, है ना? ठीक है। तो अभी कुछ क्वेश्चंस में दिखा रहा हूँ, करके दिखाइए आप। टाइप 9 क्लास शीट, जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ वो क्वेश्चन करना है हमें, है ना? टाइप 9 क्लास शीट, क्वेश्चन नंबर 6। टाइप 9 क्लास शीट क्वेश्चन नंबर 6। जिनका फर्स्ट डे है क्लास शीट निकालें आप। क्लास वाली और प्रैक्टिस वाली 2 मिली होगी। क्लास शीट में टाइप 9 निकाले, अंदर से खोले टाइप 9। क्लास शीट में टाइप 9 क्वेश्चन नंबर 6। क्लास शीट टाइप 9 क्वेश्चन नंबर 6। कितना आ रहा है? 7 टाइप 9 क्लास शीट क्वेश्चन नंबर 6। पढ़िए उस क्वेश्चन को, रीड करिए, सॉल्व करिए। 6 के बाद 5 भी कर दें, 7 भी कर दें, 6 के बाद 7 भी कर दें, क्वेश्चन नंबर 6 आया क्या आंसर? जिन्होंने रेट नहीं पढ़ा वो रेट नहीं निकाले, सिर्फ टाइम निकाल ले। 7 साल आ रहा है छठे का, 7वां भी कर ले, 7th भी। रफ कर दूं क्या इसको? इसको मिटा दूं क्या? सभी का या 7 इयर्स? किस किस का है 7 साल? हाथ खड़ा करिए। ओके, ठीक है। मन में कोई भी डाउट होना तो पूछना, है ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 मैं करा देता हूं। क्या बोल रहा है ये? अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 8 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 3 years
इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 128 टाइम्स, ठीक है। 3 साल में 8 गुना, तो 128 गुना कितने साल में? क्वेश्चन नंबर 6 टाइप 9 का। 3 साल में 8 गुना, तो 128 गुना कितने साल में? नहीं बन रहा 8 का पावर, इसको अंदर से ओपन करेंगे, 1 साल में दुगना आ रहा है, या 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हो आप। 2 फैक्टर करेंगे हम, 3 को कॉपी कर लेंगे, 3 1 जा 3 ना, 3 से 3 कैंसल, 1 साल में 2 गुना आ रहा है, तो 1 साल में कितना आ रहा है? 2 गुना। तो इसको 2 की पावर 7 लिख सकते हैं, है ना। अब हमारी ये दुनिया है यहां से, तो ये 128 2 की पावर 7, 7 1 जा 7 आ रहा है 7 साल। अब रेट निकालने की बात है, तो आप देखिए रेट हमेशा एक साइकिल पे निकलता है, रेट हमेशा एक साइकिल पर निकलता है। जो पहला दिन है जिनका, वो टेंशन न ले, मत देखिए, रेट निकालना बाद में देख लेना। एक साइकिल, तो 1 साल में पैसा डबल हो रहा है क्या? 1 साल में पैसा क्या हो रहा है? डबल। एक साइकिल से रेट निकलता है, एक साइकिल से, तो एक साइकिल का रिलेशन हमें चाहिए, क्लियर। एक साइकिल, तो 1 साल में देखिए पैसा डबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि 1 है तो कितना हो जा रहा है? 2। चलिए रेट निकाल लें। अब पैसा डबल होने का मतलब 100% ब्याज है, और क्या। पैसा डबल कब होगा? नॉर्मली प्रैक्टिकली सोचो, जब 100 का 100% ब्याज मिल जाए तब पैसा डबल हो जाएगा ना आपका, तो 100% रेट आ जाएगा। फिर निकाल लो, 1 उधार लिया 2 चुकाया, तो बताओ ब्याज 1 दिया होगा क्या? 1 उधार लिया 2 चुकाए, ब्याज 1 दिया आपने, कितने की उधारी पर? 1 की उधारी पर, इंटू 100, तो बताइए रेट 100% आ जाएगा क्या? तो कितना आएगा ब्याज दर आपका? 100%। क्लियर है इतनी बात? ऐसे निकालते हैं ना। बाकी जिनका पहला दिन है वो छोड़ दीजिए, इसको आ रहा है ठीक है, बाकी ये देखना है हमें ना। 7वां क्वेश्चन हो गया क्या? क्या आंसर है 7वें का? किस किस का गया 9 साल 7वें का? ओके ठीक है। क्या है 7वां क्वेश्चन? 6 साल में 4 गुना, 6 साल में कितने गुना हो रहा है? 4 गुना, है ना। 6 साल में 4 गुना, तो 8 गुना कितने में? 8 टाइम्स कितने में? 6 साल में 4 गुना। देखो 4 की पावर तो लिख नहीं पाओगे क्या? 4 की पावर 2 लिख सकते हो इसको? 4 2 जा 8, ऐसा तो नहीं होता ना। 4 की पावर 2, 4 इंटू 4 16 होता है, नहीं लिख पाओगे। इसको अंदर से ओपन करेंगे, 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हो, 6 के 2 टुकड़े करेंगे हम, पावर को यहां कॉपी करेंगे 2। तो अब आप बताइए 2 3 जा 6 ना, तो 2 से 2 कैंसल, 3 साल में 2 गुना, तो 3 साल में कितना हो रहा है? 2 गुना। क्लियर? तो 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हो, 3 3 जा 9, आएगा 9 साल। क्लियर है क्या इतनी बात? है ना। क्या बोल रहा, कोई कुछ बोला था अभी? रेट कहां फाइंड करना, बोला नहीं ना रेट निकालने का, लेकिन फाइंड करना चाहते हो रेट। देखो तो 3 साल में 2 गुना हो रहा है, प्रिंसिपल से अमाउंट, कितने साल में? 3 साल में 2 गुना। कितने साइकिल है इसके बीच? जो पहली बार देख रहे हैं इस चीज को न देखें, बस ये करना आपको, है ना। ये बाद में कवर होगा आपका, ठीक है। 3 साइकिल, रेट निकालने के लिए 1 साइकिल पे जाओगे तो 1 और 2 को उठाइए और 3 से 1 पर ले जाइए, 3 से 1 पर, यानी कि पावर 1/3 आएगी। अब रेट निकालें, नीचे प्रिंसिपल 1 की पावर 1/3, ब्याज क्या बनेगा? 2 की पावर 1/3 माइनस 1 की पावर 1/3 इंटू 100, ये आएगा इस क्वेश्चन का रेट %। क्लियर? जिनका आज और कल पहला दूसरा दिन है वो नहीं देखें इसको, है ना, भूल जाओ। चलो आगे, अब क्वेश्चन नंबर 5 भी हो जाएगा। पीछे देखिए 5th वाला क्वेश्चन को रीड करिए पहले आप। 5th वाला क्या है? हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। 6 साल में 2.5 गुना, 6 साल में कितना हो रहा है? 2.5 गुना। 2.5 यानी कि 5/2 टाइम्स, है ना। 6 साल में 5/2 टाइम्स हो रहा है, 5/2 गुना। क्लियर है? 6 साल में 5/2 गुना, तो 18 साल में कितने गुना? अब आप देखिए 6 3 जा 18 है ना, 6 3 18 है ना,
तो यानी कि पावर 3 आ जाएगी इसकी, 5/2 की पावर 3, जो भी इंटू में होता है। अच्छा 6 में क्या गुणा किया, 18 बना, 6 3 18, तो पावर 3 लग जाएगी। इस पे किए ऐसे क्वेश्चन हमने, तो 5 की घात 3 125 और 2 की पावर 3 8, 125/8 गुना 125/8 टाइम्स, ये आंसर आएगा इसका। समझ गए क्या तीनों क्वेश्चन? 5 6 7 है ना। क्वेश्चन नंबर 8 पर मत जाइए आप अभी, क्वेश्चन नंबर 8। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाओ, करते हैं। आ जाइए 8 पर, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 रीड करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 आया क्या आंसर? 3 साल, ठीक है। 8वां करिए फटाफट, जल्दी से रीड करो उसको, कोशिश करो, बताता हूं फिर मैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 हाँ देखिए, सवाल नंबर 8, ध्यान देना इधर पे, है ना, ध्यान देने वाली चीज है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है। अ सम ऑफ मनी बिकम्स 16 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 2 years इफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ये जो कंपाउंडेड हाफ ईयरली है ना, इंग्लिश हिंदी में पढ़ता हूँ। कोई धन 2 साल में यदि अर्धवार्षिक संयोजित हो तो 16 गुना हो जाता है। 2 साल में 16 गुना, 2 साल में कितना गुना हो रहा है? 16 गुना। बट अर्धवार्षिक संयोजित है ना, 2 साल में 16 गुना। अर्धवार्षिक संयोजित, अर्धवार्षिक का मतलब 6 महीना, 6 मंथली। एक्चुअली दिस इज 6 मंथली। 2 साल में 16 गुना हो रहा है, लेकिन किस रास्ते? अर्धवार्षिक के रास्ते, 6 मंथली के रास्ते, है ना। 6 मंथली के रास्ते 2 साल में 16 गुना होने का मतलब, इस पिक्चर को थोड़ा सा खोल के दिखाऊं तो कुछ ऐसा है। 2 साल को यदि 6 मंथली चलाओगे, पैसा हो रहा है आपका 16 गुना। 16 गुना होने का मतलब है प्रिंसिपल, यानी कि जो आज आपने बैंक में जमा करा 1 करोड़, 16 गुना होने का मतलब है कि 1 करोड़ का कितना करोड़ हो जाना? 16 करोड़, है ना। 16 गुना सोचो ना, 16 टाइम्स, तो 1 का 16 गुना 16 करोड़, है ना। 1 करोड़ का 16 करोड़ 2 साल में। कितने साल में? बट 2 साल किस रास्ते? 6 के रास्ते। जब 2 साल को 6 मंथ के ट्रैक पे चलाओगे, 4 ट्रैक बनेंगे। 2 साल में 6 महीने के कितने ट्रैक बनेंगे? कौन बताया? क्वेश्चन ने इन्फॉर्म किया कि भैया जो रास्ता है ना 16 गुना हो जाने का, वो रास्ता कैसा है? 6 मंथली, अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली, यानी कि 6 मंथ का 1 सेट बनेगा। तो बताइए 6 महीने के 2 साल में कितने सेट बनेंगे? 4 सेट। 6 मंथ्स के कितने सेट बनेंगे? 4 सेट। समझ आ रही बात? ये बताना चाह रहा क्वेश्चन हमको कि भैया 2 साल में पैसा 16 गुना हुआ, बट किस रास्ते?
6 के रास्ते, 6 मंथली के रास्ते। क्लियर? 2 साल में 16 गुना 6 के रास्ते, इतना दिया उसने। अब वो हमसे क्या मांग रहा है ये पढ़ लेते हैं आगे। वो बोल रहा है हमसे 27 गुना होने में कितना समय लगेगा यदि वर्ष में एक बार संयोजित किया जाए। इसको इंग्लिश में भी डिक्टेट कर दूंगा मैं। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू बिकम 27 टाइम्स इफ कंपाउंडेड ईयरली, ईयरली वार्षिक, है ना। 27 गुना होने में कितना समय लगेगा, कितने वर्ष लगेंगे, कितने गुना होने में, 27 गुना होने में। किस रास्ते? वार्षिक, ईयरली। किस रास्ते? ईयरली, वार्षिक के रास्ते, यानी कि 12 मंथली। वार्षिक यानी कि 12 मंथली। तो उसने जो हमें इंफॉर्मेशन दी है वो किस रास्ते की दी है? 6 मंथली। और वो हमसे 27 गुना करवाना चाहता है। वो हमसे 1 करोड़ का 27 करोड़ बनवाना चाहता है। वो हमसे 27 गुना, 1 करोड़ का 27 करोड़ बनवाना चाहता है, लेकिन इस रास्ते नहीं। किस रास्ते? 12 मंथ्स, ईयरली, ईयरली, ईयरली। समझ रहे हो? यानी कि 6-6 महीने के सेट के रास्ते 1 का 16 गुना दिया है, और 12 मंथ्स के सेट के रास्ते वो हमसे 1 करोड़ का कितना करोड़ बनवाना चाह रहा है? 27 करोड़, है ना। 1 करोड़ का 27 करोड़ बनवाना चाह रहा है, लेकिन किस रास्ते? 12 मंथ्स। किस रास्ते? 12 मंथ्स। अब हमें नहीं पता ना 12 मंथ्स के कितने सेट, यानी कि ईयरली के रास्ते। तो 12 मंथ्स के कितने सेट लगेंगे नहीं पता। तो हमें बस यही तो पता करना है कि कितने साल में 1 करोड़ का 27 करोड़ हुआ, कितने साल में, यानी कि 12 महीने के कितने सेट आएंगे, ये हमें पता करना है। समझ आ रही बात? क्लियर है ना। ये दिया है, ये निकालना है। तो अब सुनो मेरी बात। हमसे जो मांगा है वो ईयरली मांगा है, और जो इंफॉर्मेशन दी है वो 6 मंथली दी है। इंफॉर्मेशन 6 मंथली दी है, हमसे आंसर मांगा है ईयरली वाला। तो पहले हम 6 मंथ को ईयरली में कन्वर्ट करेंगे, फिर हमारा काम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। ठीक है। तो कितने साल में 27 गुना होगा ये हमसे मांगा है। ठीक है। यदि कितने साल में 27 गुना होगा ये हमसे मांगा है, तो हमें ये पता चल जाए ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट में दिया है मैंने ना, करना है खुद से आपको। ठीक है। कितने साल में 27 गुना होगा ये हमसे मांगा है, किस रास्ते? वार्षिक के रास्ते, है ना। यदि हमें इसकी एक बेसिक इंफॉर्मेशन मिल जाए, जैसे अभी क्वेश्चंस थे ना हमारे सामने, कैसे क्वेश्चन थे कि 2 साल में 3 गुना, तो बताओ 27 गुना कितने में, उसको देख के निकालते थे नीचे वाला। हमने अभी कैसे क्वेश्चंस किए, 2 साल में 3 गुना तो 27 गुना कितने में, ऊपर वाले को देख के निकालते थे नीचे वाला। 7 साल में 10 गुना तो कितने साल में 8 गुना, ऊपर वाले को देख के नीचे वाला निकालते थे। तो हमें ये निकालना है 27 गुना कितने साल में ये निकालना है। तो इसके लिए कोई बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि भैया इतने साल में इतने गुना, तो फिर उसको देख के हम 27 गुना कितने साल में निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। तो हमें इसके लिए एक बेसिक रिलेशन चाहिए वार्षिक वाला, क्योंकि वार्षिक के रास्ते 27 गुना करना है, तो वार्षिक वाला बेसिक रिलेशन हमें चाहिए कि नहीं चाहिए। तो एक वार्षिक वाला बेसिक रिलेशन हमें बनाना है कि भैया इतने साल में इतने गुना हो रहा है वार्षिक के रास्ते, तो उसको देख के फिर हम पता कर लेंगे 27 गुना कितने साल में। तो हमने 6 महीने को किस में कन्वर्ट करना है? वार्षिक में। ठीक है। अब आप बताओ जरा, आपको रेट निकालना आता है? रेट निकालो यहां से, जिसका फर्स्ट डे वो ज्यादा लोड न ले, है ना। रेट निकालो यहां से। अच्छा 4 साइकिल है। रेट निकालने का तरीका, रेट निकालने के लिए क्या चाहिए? प्रिंसिपल और अमाउंट। मेरे को बोलने दो, रुको। रेट निकालने के लिए क्या चाहिए? प्रिंसिपल और अमाउंट। और सवाल हमें ये बता दे कि प्रिंसिपल और अमाउंट के भी साइकिल कितने हैं, तो हम रेट निकाल देंगे कि नहीं निकाल देंगे। 4 साइकिल है, पावर 4 हम एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ पे। ये 1 की पावर 4 है और ये 2 की पावर 4 है। तो बताइए पर साइकिल 1:2 आएगा। 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, यानी कि चारों साइकिल में 1:2 है 4 बार, तभी तो 1 की पावर 2 की पावर 4 है प्रिंसिपल अमाउंट में। हर साइकिल में 1:2 रहा होगा। तो 1:2 100% रेट बनाता है क्या? 1 का 2, पैसा डबल होने का मतलब 100% रेट है कि नहीं? यानी कि 6 महीने का रेट 100% है क्या? बोलो है कि नहीं है? 6 महीने का रेट 100%। तो 6 महीने का रेट कितना है? 100%। क्लियर? 1:2। अभी निकाला था ना हमने 1:2 से रेट। 1:2 का मतलब है कि भैया रेट कैसे निकालोगे? 1 उधार लिया
और 2 चुकाया, यानी कि ब्याज भी एक है, एक उधार लिया, एक उधारी पर एक ब्याज इंटू 100 आएगा 100% रेट। तो कितने मंथ का है ये? 6 मंथ्स का। तो भैया 6 मंथ्स का रेट कितना है? 100%। लेकिन हमें तो ईयरली चलाना है। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। 6 मंथ्स का रेट 100% है, 6 महीने का यदि 100% है तो 12 महीने का 200% बनेगा। हम क्या कर रहे हैं, हम 6 मंथ को ईयरली पे ट्रांसफर कर रहे हैं, ईयरली पे। तो हमने पहले तो 6 महीने का रिलेशन निकाला 100% का, हमें 1 साल का रिलेशन चाहिए ना हमें उधर पे, इसलिए 12 महीने का रिलेशन निकालेंगे। 6 महीने का 100%, तो बताइए 12 महीने का कितना आएगा? आएगा 200। 12 महीने का कितना आएगा? 200%। यानी कि हमें ये पता चला कि 12 महीने का रिलेशन 200% है क्या नहीं है। हमें वार्षिक के रास्ते 27 गुना करना है, तो वार्षिक वाला ईयरली वाला रिलेशन हमें ढूंढना था, इसलिए हमने ढूंढा कि भैया 12 महीने में पैसा कितना है, 12 महीने का ब्याज कितना है? 200%। जब 200% ब्याज लगता है ना तो पैसा 3 गुना हो जाता है। जब 200% ब्याज मिलेगा तो आपका पैसा 3 गुना हो जाएगा। जैसे आपने 100 रुपया लगाया, आज कितना लगाया? 100 रुपया। 100 रुपया आज बैंक में जमा करा, आपको 200% ब्याज मिलेगा 1 साल में। बताइए 100 रुपए का 200% 200 रुपया ब्याज ही मिल जाएगा क्या? 100 रुपए का 200% 200 रुपया ही होगा। अच्छा 100 रुपए का 10% 10 ही होता है, 100 रुपए का 20% 20 ही होता है, 100 रुपए का 30% 30 ही होता है। तो 100 रुपए का 200% 200 ही होगा। तो 100 में 200 ब्याज जुड़ेगा तो आपका पैसा 300 हो गया क्या बैंक में रखा? तो आप देखिए 200% दर क्या कर रहा है, आपके पैसे को 3 गुना कर रहा है क्या? देखो कर रहा है क्या नहीं कर रहा है? 3 गुना 200% ब्याज दर क्या कर रहा है? आपके पैसे को 3 गुना कर रहा है ना। 200% रेट क्या कर रहा है? पैसे को 3 गुना। तो हमें मिल गया रिलेशन। 1 साल में आपका पैसा 3 गुना हो रहा है। साल का रिलेशन चाहिए था ना, साल का ही तो रिलेशन चाहिए था हमें। तो आप देखिए ना 1 साल में, 1 साल ही है ना 12 महीने, 1 साल में पैसा 3 गुना हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बस खत्म हो गया सवाल। 1 साल में वार्षिक के रास्ते कितना हो रहा है? 3। 1 साल में 3 गुना 27 गुना कितने में? इसको देख के ये निकालो जरा फटाफट। 1 साल में 3 गुना 27 गुना कितने में? अभी तो कर लोगे ना। इसके पहले कुछ भी नहीं था, ऐसा सोचो आप तो बस खुश हो जाओ। 1 साल में 3 गुना 27 गुना कितने में? इसको देख के ये निकाल लोगे सभी लोग। बोलो निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? है ना। तो 27 को 3 की पावर क्या लिखोगे? 3। तो 3 1 जा 3, तो 3 साल आ जाएगा क्या आंसर आपका? आ जाएगा आंसर 3 साल। अब आप सिर्फ ये सीखो कि इंफॉर्मेशन 6 मंथ्स वाली दी थी और आपसे डिमांड की थी ईयरली वाली। 6 मंथ्स को ईयरली में कैसे कन्वर्ट करना है, बस इतना सीखना है। तो अब देखो 2 साल में 16 गुना, 2 साल में कितना हो रहा था? 16 गुना। 2 साल में 6 मंथली, तो 4 साइकिल बनेंगे। 1 का 16, तो 4 साइकिल में हम जानते हैं हमेशा पावर 4 मिलता है आपको। तो ये 1 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 है। मतलब हम समझ गए हर 6 महीने का एक साइकिल 1:2 होगा क्या? 1 की पावर 4, 2 की पावर देख के हमने दिमाग लड़ाया कि हर 6 महीने का एक साइकिल 1:2 का रहा होगा। और 1:2 का मतलब है कि 100% रेट होगा क्या? 1 करोड़ का 2 करोड़ तभी होगा ना जब 100% रेट होगा। ये देखो यहां से निकाला हमने, पैसा डबल तब होता जब रेट कितना होता? 100%। 1:2 मतलब 100%, यानी कि 6 महीने का ब्याज दर 100% है। 6 महीने का यदि 100% है तो आपको वार्षिक पे जाना है। 6 महीने का यदि 100 है तो 12 महीने का 100 और 100 12 महीने का वार्षिक पे जाना था ना, तो 12 महीने का। अब जिन लोगों ने रेट निकालना नहीं सीखा है, जो आज और कल में नए नए हैं, उनके साथ यहाँ प्रॉब्लम आ रही होगी, ठीक है। तो उसको अवॉइड करें आप, कोई दिक्कत नहीं, इस क्वेश्चन को छोड़ने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी उसके बाद वहां से तो करना आ रहा है ना हमें। तो 200% का मतलब है 100 का कितना हो गया? 300। 100 रुपए का 200% 200 रुपए 300, यानी कि हम कह सकते हैं 1 साल में पैसा 3 गुना हो रहा है। बोलो ना, 1 साल में पैसा 3 गुना। साल का रिलेशन चाहिए था ना, साल का आंसर निकालने के लिए। तो 1 साल में पैसा 3 गुना, 27 गुना कितने में? 3 साल। बोलो क्लियर है क्या? ये क्लियर है कि नहीं है? ये क्लियर है। जिनको मैंने रेट निकालना सिखाया था समझ में आई बात। हमने रेट निकाला इस रास्ते से और ईयरली रेट भी निकाला है हमने, किए है ना इस प्रकार के क्वेश्चंस, ठीक है। ओरली होना चाहिए ये क्वेश्चन, ओरली होना चाहिए।
2 साल में 16 गुना, यानी कि 1 की पावर 4, 2 की पावर 4, 16 गुना मतलब 2 साल में तो 6 महीने का 1:2, तो 1:2 मतलब 6 महीने का 100%, तो 1 साल का 200%। आप भी जानते हैं 200% 100 को 300 बना देगा, यानी कि 1 साल में 3 गुना। 1 साल में 1 साल में 3 गुना तो 27 गुना 3 की पावर 3, 3 साल लग जाएंगे। ओरली होना चाहिए सवाल, है ना। इस टाइप सेम इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस शीट में दिए हैं 2, 1 या 2 सवाल ऐसे प्रैक्टिस शीट में करना है आपको, है ना। चलो, तो ये समझ में आया कैसे डील करोगे 6 मंथ से ईयरली में, है ना। ठीक है, प्रैक्टिस शीट में कौन से नंबर का क्वेश्चन है ऐसा वाला, दिखाना जरा मेरे को एक बार। प्रैक्टिस शीट में कौन से नंबर का क्वेश्चन है ऐसा वाला, किसी को पता हो तो बता दो। प्रैक्टिस शीट टाइप 9 का 13 नंबर, करिए जरा फटाफट, इसको कॉपी करिए और प्रैक्टिस शीट टाइप 9 का 13 नंबर का सवाल करिए। दिखाना एक बार मेरे को, 13 ही है ना। हाँ, प्रैक्टिस शीट टाइप 9 क्वेश्चन नंबर 13 करके दिखाइए। इसके बाद ये लो, प्रैक्टिस शीट टाइप 9 क्वेश्चन नंबर 13 करके दिखाइए। सभी का आना चाहिए, है ना। प्रैक्टिस शीट टाइप 9 क्वेश्चन नंबर 13 सेम है। क्या आएगा, 3 साल। 3 साल। कॉपी कर लें इसको, उसका आंसर निकालें जल्दी से। जब उस क्वेश्चन को आप करोगे आपको प्रॉब्लम आएगी, तो इस सॉल्यूशन को देखो, देखो कैसे कैसे किया था, फिर उसको करो, फिर प्रॉब्लम आएगी, फिर दोबारा इस सॉल्यूशन को देखो, सॉल्यूशन को देखो करो, सॉल्यूशन को देखो करो, 2 या 3 बार में हो जाएगा। जिनका फर्स्ट डे है आपको रेट निकालने में दिक्कत आएगी थोड़ी थोड़ी, लेकिन कोशिश करोगे तो होगा। क्या आंसर है उसका? 3 साल। किस किस का है 3 साल? हाथ खड़ा करिए। ओके, ठीक है।
क्या क्वेश्चन है? 1 साल में 9 गुना है। हाँ क्या? 2 वर्ष में से कम होना 1 ईयर में हो रहा है, मतलब 1 ईयर का सेट है। हाँ और क्वेश्चन पूछने कंपाउंड में, तो इसको हाफ कर देंगे। हाँ बिल्कुल, उल्टा होगा तो उल्टा कर देंगे। साल का रिलेशन दिया तो उसके अंदर जाके 6 महीने का निकालेंगे। फिर जैसे साल का रेट 10% है तो 6 महीने का कितना कर लोगे? 5, बस 5% पे चला लो गाड़ी, है ना, उल्टा हो जाएगा। अच्छा क्या क्वेश्चन है आपका? 1 साल में 9 गुना है क्या? 1 साल में 9 गुना दिया है ना, ध्यान देना है ना, ध्यान दो। देखो एक चीज अपने आप को समझाओ, जब पॉइंट टू पॉइंट किस चीज पे काम करते हैं ना तो सब समझ में आता है यहाँ पे, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट किसी भी चीज पे काम करोगे, दुनिया की कोई भी चीज, सब समझ में आता है ना। ध्यान दो इधर पे, 1 साल में 9 गुना हो रहा है ना, और 6 मंथली वाले रास्ते पे दिया है उसने हाफ ईयरली, है ना। 1 साल में हो रहा है 9 गुना, है ना, 1 साल में 9 गुना बाय हाफ ईयरली, ठीक है, 1 साल में। तो 1 साल में 9 गुना, प्रिंसिपल से अमाउंट 9 गुना, 1 करोड़ का 9 करोड़ 1 साल में बाय 6 मंथली। तो 1 साल में 6 मंथली के कितने सेट बनेंगे? 2 सेट बनेंगे, है ना, 2 सेट, क्लियर, 2 साइकिल बनेंगे, है ना। अब क्या निकालना है आपको? 125 गुना कितने साल में? ईयरली, है ना, कितने साल में? 125 टाइम्स ईयरली, वार्षिक, ईयरली वाले रास्ते, है ना, वार्षिक वाले रास्ते, क्लियर। अब यहां पर देखिए आप लोग, कहानी क्या है सुनो। तो एक बेसिक सा रिलेशन हम बना ले, उसको देख के ये बना लेंगे, है ना। अब देखिए यहां पर कहानी क्या है, 2 साइकिल है, 2 साइकिल में हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो ये 1 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर। तो बताइए एक साइकिल 1:3 आएगा क्या? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? 200% है ये, 3 गुना यानी कि 200% होता है। तो बताइए 6 महीने का 200% है क्या? हमें 1 साल का रिलेशन निकालना है, कितने का? 1 साल का। 12 महीने का रेट परसेंट चाहिए हमें, है ना। तो बताइए 6 महीने का 200% आया क्या? या फिर 1 से 3, देखो मैं निकाल के बताता हूं, 1 से 3, 1 का 3 का मतलब है, रेट कैसे निकालते? 1 का 3 हो गया यानी कि 2 ब्याज मिला क्या? 1 का 3 हो गया यानी कि 2 ब्याज मिला, कितनी उधारी पर? 1 पर। 1 उधार लिया, 3 चुकाया, 1 की उधारी के ऊपर 2 ब्याज मिला इंटू 100। तो बताइए रेट 200% है कि नहीं है क्या? रेट 200%, क्लियर है। तो रेट कितना है? 200%, है ना। 6 महीने का 200, तो 12 महीने का कितना लिख दूं? 400। वही काम कर रहे हैं, सेम ट्रे के जैसा पिछले सवाल में किया था। 6 महीने का 200 तो 12 महीने का 400। अब 400% रेट क्या करेगा? यदि आपने 100 रुपया बैंक में जमा किया तो 100 रुपये का 400%, 400 रुपये ब्याज मिलेगा आपको। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यदि 100 रुपया आपने बैंक में जमा किया तो 100 रुपये का 400%, बताइए 400 रुपये ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अच्छा 100 रुपये का 10% 10 ही रुपया होता है, 100 रुपये का 20% 20 ही रुपया होता है, 100 रुपये का 30% 30 ही रुपया होता है। तो 100 रुपये का 400% 400 ही रुपया होगा ना। तो 100 + 400 500 बनेगा कि नहीं बनेगा? अब आप एक चीज़ देखो, यहाँ पे 5 गुना हो गया पैसा आपका, मतलब 1 साल में 5 गुना हो रहा है, ये रिलेशन मिला हमें। बताओ 1 साल में 5 गुना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो लिख दे 1 साल में 5 गुना, 1 साल में 5 गुना, 1 साल में 5 गुना तो 125, 5 की पावर 3, तो 3 1 जा 3 आएगा, 3 साल आंसर आपका। तो आंसर आएगा 3 इयर्स, क्लियर। जिनका आज फर्स्ट डे सेकंड डे है वो टेंशन ना ले, है ना। आपको ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा होगा यहाँ पे, उतना स्ट्रगल नहीं होगा यदि बेसिक से पढ़ते तो फिर से रिकवर होगा, तब हो जाएगा, टेंशन नहीं ले, है ना। समझ गए 6 मंथ से 1 साल में कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं हम, है ना, ठीक है। ओरली होना चाहिए ये। 1 साल में 9 गुना 6 माही, तो 1 का 3, 6 महीने का 200%, साल भर का 400%,
100 का 500, एक साल में 5 गुना, 125 गुना 5 की पावर 3, 3 साल लगेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद ओरली होंगे ये सवाल, बहुत इजी है ना? सही बोल रहा हूँ, ठीक है? विश्वास करो मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ आप लोगों को, है ना? ओरली हो गए, बहुत इजी, बहुत अच्छी चीज़ है ना? रफ कर दूं क्या इसको? बोलिए मिटा दो इसको, है ना? चलो अब देखो फिर से वापस पीछे आ जाओ। ये 6 मंथ ने आपका दिमाग थोड़ा सा वैसा कर दिया नहीं? चलिए इधर देखिए, वापस ट्रैक पर आ जाते हैं हम। देखो अब जो मैं सिखा रहा था आज की क्लास में, आपको क्या सिखा रहा था? जैसे कोई पैसा 5 साल में हो रहा है 2 गुना, है ना? उसको करना है 16 गुना। क्या आएगा? बोलो क्या आएगा? बोलो। आएगा 20 साल। 16 को 2 की पावर क्या लिख लें? 4। 2 की पावर 4, तो 4 5 जा 20, आएगा 20 साल। सबसे पहले इन क्वेश्चन से शुरुआत की हमने। फिर सेकंड स्टेप पे कैसे आए कि डायरेक्ट पावर नहीं बन रही थी ना? डायरेक्ट पावर नहीं बन रही थी तो फिर हमने उसको साइकिल को खोलना सीखा था, फिर सेट किया। तो पहला स्टेप सीधे पावर मिल जाए। दूसरे स्टेप पे आए, जब पावर ना मिले तो अंदर से खोल के सेट करना है। अब तीसरे स्टेप पे आएंगे। तीसरा स्टेप ये है कि अंदर से ओपन करने पे भी यदि सेट ना हो तो फिर क्या करोगे आप? ठीक है, ये तीसरा स्टेप है। तो देखो एक क्वेश्चन लेते हैं हम, इसमें है आपकी शीट में, देखो हम बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, क्लास शीट टाइप 9 क्वेश्चन नंबर 10। क्लास शीट टाइप 9 क्वेश्चन नंबर 10। क्लास शीट टाइप 9 क्वेश्चन नंबर 10, है ना? देखिए यहां पे मैं बता रहा हूं आप लोगों को, है ना? क्या दिया है? 2 साल में 2 साल में 4 गुना बोला है ना? और कितने गुना डिमांड कर रहा है वो? 6 गुना। इधर ध्यान दो, ये क्वेश्चन यही बता दे रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए आप लोग, है ना? कितने गुना करना है? 6 गुना। क्लियर? जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में हमारे सामने आएगा, हम क्या करेंगे? जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में हमारे सामने आएगा, हम क्या करेंगे? सबसे पहले कोशिश करेंगे कि इसके फॉर्म में लिख सकते हैं क्या इसको? सबसे पहले क्या कोशिश करेंगे? ऐसा सवाल आएगा, हम क्या करेंगे? इसके फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं लिख पा रहे? क्या 4 के फॉर्म में लिख सकते हैं 6 को? नहीं। फेल। तो दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा फिर जाने का? साइकिल को खोलेंगे अंदर से। चलो ओपन करते हैं। 2 की पावर 2 लिख सकते हैं इसको, और इसको ये पावर 2 को यहां कॉपी कर दे। 2 1 जा 2 ना, 1। ये 2 से 2 कैंसल। बताइए अंदर से खोला तो 1 साल में 2 गुना निकला क्या? बोलो निकला क्या नहीं निकला? अब इन दोनों को देखो, क्या 2 के फॉर्म में लिख सकते हो इसको? नहीं। फेल हो गए ना, वापिस से फेल हो गए। अभी तक फेल नहीं हुए थे हम यहाँ पे। जब भी साइकिल को अंदर से ओपन किया फिर पावर मिल रहा था, अब नहीं मिल रहा है ना पावर। ऐसे सवाल नहीं आएंगे, ऑलमोस्ट, बहुत रेयरली। ठीक है, साइकिल खोलने के बाद हमेशा सेट हो गई होगा। इन केस नहीं होता है फिर भी ऐसे सवाल में, फिर आप क्या करोगे? बिल्कुल बेसिक रास्ते से जाओ, बिल्कुल प्रैक्टिकली हो जाओ। पैसा देखो, 1 साल में 2 गुना हो रहा है, बोल रहा है ना 6 गुना करना है। सोचते हैं प्रैक्टिकली, 1 साल में 2 गुना। इधर देखिए 1 साल में 2 गुना, 1 साल में 2 गुना यानी कि इंटू 2। यदि 1 करोड़ लगाया तो ये कितना हो जाएगा? 2। 1 साल में 2 गुना, 6 गुना तक जाना है। और साल चलाएं आगे आगे। 1 का 2 हो गया तो फिर 2 का 4, ऐसे करते करते 6 तक जाना है। कहां तक जाना है? 6 तक। और आगे चलते हैं, फिर 1 साल और, 1 साल में फिर 2 गुना, तो 2 का 2 गुना कितना होगा? 4 करोड़। क्लियर है इतनी बात? 6 करोड़ तक जाना है और चले आगे। चल फिर 1 साल, फिर इसका 2 गुना, 4 दूनी 8 करोड़ होगा। कितना होगा? 8 करोड़। 6 तक रुकना है। कॉमन सेंस हमारे पास भी दिमाग है। अच्छा, ऐसा लगता है इन दोनों के बीच में आएगा 6? लगने की बात कर रहा हूं मैं, लगता कि नहीं लगता? लग ही रहा होगा, सीधी सी बात है। 4 और 8 के बीच में आएगा कि नहीं आएगा? 6। गुड। तो 1 और 1 2 साल और आधा, 2.5 साल लगेगा 6 गुना होने। बोलो लगेगा कि नहीं लगेगा? 2.5 साल लगेगा 6 गुना होने में।
दिख रहा है सभी को? अब ध्यान देना, अभी कॉपी नहीं करना, बहुत सारी कहानियां हैं अभी, है ना। चलो इधर देखो, तो भैया मेरे को तो अलग ही दिख रहा है, 2.5 साल लगेगा 6 गुना होने में। अब सुनना मेरी बात, है ना। तीसरा साल, अच्छा ये पहला साल है, फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, और ये दिस इज थर्ड ईयर, है ना। अच्छा थर्ड ईयर पूरा 12 महीने का है क्या? 12 मंथ्स है ना ये पूरा, 12 मंथ्स है अपने आप में। इस 12 मंथ्स के 4 टुकड़े करेंगे 3-3 महीने में, 3-3 मंथ्स के 4 टुकड़े करते हैं ना, 3 मंथ्स 3 मंथ्स 3 मंथ्स और 3 मंथ्स। समझ जाना है ना। तीन महीने के कितने ब्लॉक बनाए? 4। ऐसे फैला सकते तीसरे साल भर को, है ना, 3 महीने में। अच्छा अब देखिए, तीसरे साल का ब्याज 4 करोड़ है क्या? तीसरे साल का ब्याज इंटरेस्ट 4 करोड़ से 8 करोड़ हो गया, इट मीन्स तीसरे साल का ब्याज 4 करोड़ रहा होगा। 4 करोड़ के साथ तीसरे साल में 4 करोड़ जुड़ा होगा, तभी 8 आया होगा। बोलो समझ में आ रही है क्या बात? 4 करोड़ के साथ 4 करोड़ जुड़ा होगा तभी 8, यानी कि तीसरे साल का ब्याज 4 करोड़ है कि नहीं है? तो पूरे तीसरे साल भर 12 महीने का ब्याज, तीसरे साल भर इस 12 महीने का ब्याज बताइए 4 करोड़ है कि नहीं है? थर्ड ईयर, तीसरे साल का थर्ड ईयर सीआई बताइए 4 करोड़ है कि नहीं है? ये 4 करोड़ पूरे 12 महीने की लेंथ का ब्याज है क्या? यदि 12 महीने का 4 करोड़ है तो हर 3-3 महीने में 1-1 करोड़ बांट देते हैं। 12 महीने की लेंथ का ब्याज 4 करोड़ है, हर 3-3 महीने में 1-1 करोड़ बटेगा कि नहीं बटेगा? हमारा पर्पस क्या था? 6 करोड़ बनाना है, 2 करोड़ बन गया, 4 करोड़ बन गया। अच्छा 4 करोड़ में यहां पे हो जाएगा क्या 6 करोड़? देखो यहां पे हो जाएगा बीच में 6 करोड़, बोलो होगा कि नहीं होगा? 4 करोड़ में 2 करोड़ ब्याज जुड़ेगा, हो जाएगा यहाँ पे 6 करोड़ आपका पैसा। तो आप ही देखिए 6 करोड़ 2.5 साल में हुआ क्या? यहां तक 2 साल हो गए पूरे, 2 साल के बाद 6 महीने और लगे, 2.5 साल आंसर आएगा कि नहीं आएगा? कितना आंसर आएगा इसका? 2.5 साल, 2.5 ईयर्स, ये आंसर इसका आएगा। अब ध्यान देना, मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन से, सिर्फ 2.5 साल आंसर निकालना उद्देश्य नहीं है, क्या सीखना है ये देखो आप। तो हमारा आंसर 2.5 साल आया क्या इस क्वेश्चन का, है ना। अब यहां पर देखो, अच्छा यदि 5 गुना बोलता, 5 गुना कितना टाइम लगता? 5 गुना होने में 2 साल और 3 महीने। सोचना पड़ेगा आपको, 2 साल के बाद 3 महीने और लोगे तो 5 करोड़ हो जाएगा। कहां पे होगा 5 करोड़? ये यहां पे होगा, यहां पे 5 करोड़। 4 के बाद 1 और जोड़ लोगे 5 करोड़। बताओ 2 साल 3 महीने में हो जाएगा। और यदि 7 करोड़ बोला होता तो 7 करोड़ बोला होता, 7, ये यहां पे हो जाता क्या 7 करोड़? बोलो हो जाता यहां पे 7 करोड़ पैसा हो जाता, यहां पे कितना हो जाता? यहां पे 7 करोड़। क्लियर है इतनी बात? सब क्लियर है? 5 गुना बोलता तो 1 साल 2 साल 3 महीने आ जाता, 6 गुना 2 साल 6 महीने 2.5 साल, 7 गुना 2 साल 9 महीने है कि नहीं है? 9 महीने यहां तक 3 और 8 गुना बोलता तो फिर तो वो क्वेश्चन इजी हो गया था ना। 8 गुना यदि बोलता तो 2 की पावर 3 करके 3 1 3 ईयर्स वैसे ही आ जाता वो, तो फिर वो तो इजी क्वेश्चन होता ना। समझ आ रही बात? क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर 2.5 साल आएगा कि नहीं आएगा? अब सवाल ये है आप लोगों से मेरा, चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है ना, चक्रवृद्धि ब्याज CI, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज किसे कहते हैं जो कंटिन्यूअसली बढ़ता जाता है? साधारण ब्याज नहीं पता तो अभी सुन लो, है ना। साधारण ब्याज क्या होता है? सिंपल वाला इंटरेस्ट जो हर साल क्या हो, बिल्कुल एक जैसा, सेम बिल्कुल इक्वल हर साल। लेकिन CI की डेफिनेशन क्या है? हर साल वो क्या होगा? बढ़ेगा। हर साल वो क्या होगा? कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगा। समझ आ रही बात? हर साल बढ़ेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज का स्ट्रक्चर जो है ना, चक्रवृद्धि वाले कंपाउंड वाले इंटरेस्ट का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा सीधा नहीं जाता, वो ऐसे स्लोप में जाता है, कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग ऑर्डर में। समझ आ रही बात? चक्रवृद्धि ब्याज का स्ट्रक्चर कैसा जाता है? ऐसा। जब चक्रवृद्धि ब्याज कंटिन्यूअसली बढ़ता है, कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है CI, तो फिर मैंने यहां बराबर कैसे बांट दिया? सवाल ये है। पुराने नहीं बोलेंगे, पुरानों को बोलना मना है, नयों से पूछ रहा हूं मैं, है ना। मेरा सवाल ये है आप लोगों से कि
चक्रवृद्धि ब्याज तो कंटिन्यूसली बढ़ता रहता है ना, एक जैसा नहीं होता ना वो, कभी भी यहाँ भी वैसा ही, अगले भी वैसा ही, उसके बाद भी वैसा ही, एक जैसा नहीं होता ना। तो जब चक्रवृद्धि ब्याज एक जैसा नहीं होता है, कंटिन्यूसली बढ़ता 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 रहता है, तो यहाँ एक जैसा कैसे बांट दिया मैंने? चक्रवृद्धि ब्याज तो हर बार बढ़ना चाहिए ना कंटिन्यूसली, तो इक्वल कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं मैं? ये तो साधारण ब्याज हो गया, फिर हर बार बराबर, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी सेम है, तो साधारण ब्याज शो कर रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज में तो कंटिन्यूसली बढ़ना चाहिए, वैल्यू हर बार ज्यादा होना चाहिए पिछले से, तो ये साधारण ब्याज की तरह क्यों दिख रहा है? तो आपका सवाल होना चाहिए कि सर ये गलत है, ये चक्रवृद्धि ब्याज तो कंटिन्यूसली बढ़ता, उसको बराबर नहीं फैला सकते आप, बराबर 4 करोड़ को बांट नहीं सकते। तो जवाब दो, पुराने नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना। बताओ क्या कहानी है, क्यों हो रहा है ऐसा? एक मिनट रुको, बहुत अच्छा बोल रहे हो, हाँ बोलो। रेट बराबर चल रहा है, सही समझ रहे हो, ठीक है। देखो मैं बताता हूं कहानी क्या है। ये वार्षिक है ना, गाड़ी कैसी चल रही है? वार्षिक है ना। वर्ष दर वर्ष बढ़ेगा, वर्ष के अंदर नहीं बढ़ेगा। जैसे मैं बताता हूं आपको। अच्छा, पहले साल का ब्याज 1 करोड़ है क्या? ध्यान देना, नए लोगों से पूछ रहा हूं मैं, है ना, जितने भी नए लोग, पहले साल का ब्याज 1 करोड़ है क्या? देखो 1 करोड़ का 2 करोड़ हो गया, यानी कि 1 करोड़ ब्याज है कि नहीं है पहले साल का? तो पहले साल का ब्याज कितना है? 1 करोड़। पहले साल का ब्याज है भैया 1 करोड़। अच्छा, दूसरे साल का ब्याज कितना है? 2 का 4 हो गया, यानी कि दूसरे साल का मार्जिन 2 करोड़ है कि नहीं है? दूसरे साल का ब्याज कितना है? 2 करोड़। अच्छा, तीसरे साल का ब्याज कितना है? 4 करोड़ ना, है 4। आप देख रहे होंगे कंटिन्यूसली ब्याज बढ़ रहा है क्या नहीं बढ़ रहा है? देखो 1 करोड़ था पहले साल, दूसरे साल 2 करोड़ है, तीसरे साल 4 करोड़ है। हर साल ब्याज बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो चक्रवृद्धि ब्याज हर साल बढ़ता है, तो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? तो साल से साल में बढ़ेगा, साल से साल में बढ़ेगा, साल के अंदर नहीं बढ़ता। देखो पहले साल से दूसरे साल का ब्याज ज्यादा है कि नहीं है? दूसरे साल से तीसरे साल का ब्याज ज्यादा है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं ज्यादा? समझ आ रही बात? तो ये जो दुनिया है हमारी, ये कैसी है? वार्षिक चल रही है, वार्षिक। तो वार्षिक में वर्ष दर वर्ष बढ़ेगा, वर्ष के अंदर नहीं बढ़ेगा। अपने वर्ष के अंदर वो बराबरी से फैला हुआ है 12 महीने में। अच्छा है, पहला वर्ष 12 महीने का है, अपने 12 महीने में ये 1 करोड़ बराबरी से बटा हुआ है। 12 महीना यानी कि 365 दिन का एक साल है, 365 दिनों में ये 1 करोड़ बराबरी से फैला हुआ है अपने घर में। ये दूसरा साल अपने घर में अपने 365 दिन में बराबरी से फैला हुआ है 2 करोड़। तीसरे साल के घर में तीसरे 12 महीने में 365 दिन में ये 4 करोड़ अपने घर में बराबरी से फैला हुआ है। तो चक्रवृद्धि ब्याज वर्ष दर वर्ष बढ़ेगा, वर्ष के अंदर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। समझ आ रही बात मैंने क्या कही? चक्रवृद्धि ब्याज वर्ष दर वर्ष बढ़ेगा, वर्ष दर इस साल की तुलना में अगले साल ज्यादा होगा, उस साल की तुलना में अगले साल और ज्यादा होगा, लेकिन साल के अंदर नहीं बढ़ेगा, साल के अंदर वो बराबरी से बिखरा हुआ होता है। क्लियर? तो तीसरे साल का ब्याज 4 करोड़ है, वो 4 करोड़ अपने 12 महीनों में बराबरी से फैला हुआ है, तो उसको हम बराबरी से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। क्लियर? अब सुनना मेरी बात, जब कंपाउंडेड 6 मंथली होगा, कंपाउंडेड 6 मंथली यानी कि 6 माही, तो 6 माही में 6 महीने के ब्लॉक बनेंगे। ये वार्षिक है, तो वार्षिक में 1 वर्ष के ब्लॉक बनेंगे। तिमाही होगा 3 मंथली, तो 3 मंथली में 3 महीने के ब्लॉक बनेंगे, यानी कि 3 महीने से 3 महीने में ब्याज बढ़ेगा। 6 मंथली में हर 6 महीने से 6 महीने में ब्याज बढ़ेगा, 6 महीने में अपने घर में 6 महीने में बराबरी से फैला होगा। वार्षिक में वर्ष दर वर्ष ब्याज बढ़ेगा। समझ आ रही बात? तो ये यूज होता है 3 मंथली, 6 मंथली, क्वार्टरली। समझ आ रही बात? जब तिमाही दुनिया होगी 3 मंथली, तो हर 3 महीने से 3 महीने के सेट बनेंगे और हर 3 महीने में वो ब्याज बराबरी से बटेगा, 3 महीने से 3 महीने में बढ़ेगा। हर 6 माही में, जब कंपाउंडेड 6 मंथली होगा 6 माही, तो हर 6 महीने से 6 महीने में ब्याज बढ़ेगा। समझ? इक्वल नहीं बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, 6 महीने में बराबरी से बटेगा। दिस इज ईयरली। यदि सवाल में कुछ न बोले, दैट मीन्स बाय डिफॉल्ट दिस इज कंपाउंडेड ईयरली, वार्षिक। तो वार्षिक है इसलिए वर्ष में बराबरी से बटेगा।
बोलो समझ आई बात क्या कही मैंने? क्लियर है? बिल्कुल प्रूव्ड है क्वेश्चन। तो 3 कहानी हमने सीखी। पहली, डायरेक्ट पावर मिल जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सबसे पहला केस। पावर ना मिले तो साइकिल को अंदर से खोल के सेट करेंगे तो सेट हो जाएगा। तब भी सेट ना हो तो फिर तीसरा केस कौन सा है? समझ आई बात? इस प्रकार से बेसिक तरीके से खोलेंगे और आंसर आप लाएंगे। क्लियर? अब देखिए एक और क्वेश्चन का आंसर मैं आपसे चाहता हूं, मेरे को आंसर देना। एक क्वेश्चन है कि हाँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 साल में कोई पैसा हो रहा है 2 गुना, है ना? यदि 2 साल में 2 गुना हो रहा है, ठीक है, या फिर 2 साल में नहीं, 10 साल में, 10 साल में हो रहा है 2 गुना, तो बताओ 6 गुना कितने साल में? 10 साल में यदि 2 गुना तो 6 गुना कितने साल में? निकालिए, 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 दिमाग को चलने दीजिए और आंसर बोलिए मेरे को क्या आएगा। नहीं निकलेगा तो सही, टाइम लगेगा। हाँ तो टाइम ही तो निकालना है ना, टाइम लगेगा। 30 साल से। नहीं 30 थोड़ी ना है। सुनो, अब सुनो मेरी बात, है ना? मैं आपको एक एरर बता रहा हूं, एक एरर जो किताबों में होता है ना, इस सवाल के जरिए। सुन, इस सवाल का आंसर बहुत टफ आएगा, ऐसे सवाल आएंगे ही नहीं। यदि सवाल ऐसा आ गया तो देने वाले ने गलती से दे दिया और उसका उत्तर उसको गलत फहमी है, जो उत्तर है नहीं उसका। ठीक है, अब सुनना मेरी बात, मैं आपको क्या बता रहा हूं। 10 साल में 2 गुना तो 6 गुना कितने में? ध्यान देना, है ना? ये सवाल हमारा ऊपर है अलग से, ये तो क्लियर है ना आप लोगों को? अब सुनना, 10 साल में 2 गुना, 10 साल में हो रहा है 2 गुना, 10 साल में 2 गुना यानी कि 1 का 2, फिर एक और 10 साल, 6 गुना तक जाना है। कहां तक जाना है? 6 तक। 10 साल में 2 गुना तो 1 का 2, अगला 10 साल 2 का 2 गुना 4 आएगा। बोलो 2 का 2 गुना 4 आएगा कि नहीं आएगा? फिर एक और 10 साल, एक और 10 साल, फिर इसका 2 गुना कितना हो जाएगा? 8। शांति से आराम से समझना मैं क्या बता रहा हूं। 10 साल में 2 गुना 6 गुना तक जाना, 10 साल में 2 गुना, फिर इसका 2 गुना कितना होगा? 4, 4 का 2 गुना कितना होगा? 8। अच्छा 6 गुना इन दोनों के ठीक बीच में आएगा क्या? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? 6 गुना इन दोनों के ठीक बीच में आएगा कि नहीं आएगा? 6 गुना। कैसे? थोड़ा सा डीप में जाएं। अच्छा यहां का ब्याज 4 करोड़ है क्या? है क्या 4 करोड़ ब्याज? 4 करोड़ के 4 टुकड़े करेंगे 3-3 महीने के। सॉरी 3-3 महीना थोड़ी ना है यार, कितना साल है ये? 10 साल है ना ये तो। कितना साल है? 10 साल है। चलो छोड़ो, साल मत देखो आप, तो ये देखो यहां का ब्याज 4 करोड़ है कि नहीं, ये बताओ आप लोग। 1-1 करोड़ बांटे क्या? बोलो बांटे कि नहीं बांटे 1-1 करोड़? तो बताओ यहां पे 6 करोड़ हो गया क्या पैसा आपका? बोलो हुआ कि नहीं हुआ 6 करोड़? तो इसका आंसर 25 साल आना चाहिए। फिर सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं, है ना? यहां का ब्याज 4 करोड़ है कि नहीं है? 4 करोड़ के 4 टुकड़े करेंगे 1-1 करोड़ के, तो बताइए हमारा पैसा 6 करोड़ इसके आधे में होगा कि नहीं होगा? तो 10 साल का राउंड है कि नहीं है? तो 10 साल का आधा यहां का 5 साल खर्च होगा हमारा, तो बताइए इसका आंसर 25 साल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अकॉर्डिंग टू किताब, अकॉर्डिंग टू बुक्स, इसका आंसर क्या आएगा? 25 साल, जबकि ये गलत है। हमारा आंसर देखो, नॉर्मली 25 साल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 10 और 10 20, 4 और 8 के बीच में आ रहा है ना 6, तो 10 साल में से 5 साल कट जाएंगे, 10 20 25 साल आंसर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि सुनना, ये हमने ब्याज बराबर बांटा। अच्छा कितने साल है ये? 10 साल है क्या? 10 साल का ब्याज कौन सी डिक्शनरी में लिखा है बराबर बढ़ता है? सीआई में 10 साल का ब्याज बराबरी से, केवल 1 साल का ब्याज बराबरी से बढ़ता है, बिकॉज दिस इज कंपाउंडेड ईयरली। क्या है ये? वार्षिक संयोजित है, इसलिए सिर्फ एक ही वर्ष को बराबरी से फैला सकते हो आप, 10 साल को बराबरी से थोड़े ना फैला सकते हो आप। समझ आ रही बात मैं क्या बोल रहा हूं? समझ आ रही है? 10 साल को आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। समझ आ रही है बात? क्लियर? इसलिए इसका आंसर 25 साल नहीं आएगा। समझ आ रही बात?
ऐसे क्वेश्चन आपको रेयरली किताबों में मिल जाए तो मैं कंफर्म बोल रहा हूं आपको, किताबों में आंसर वो 25 साल ही देंगे। गलत है। समझ आ रही बात? एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मेरे को पूरा विश्वास है वो लोग भी इसका आंसर 25 से सही करेंगे, ठीक है, लेकिन गलत है। समझ आ रही बात? क्यों गलत है? बिकॉज दिस इज कंपाउंडेड ईयरली। 10 साल का ब्याज यदि बराबर बांट दिया तो 10 साल का साधारण ब्याज हो गया यार, फिर साधारण ब्याज बराबर होगा ना 10 सालों में, साल दर साल। समझ आ रही बात? तो 10 साल का ब्याज हम बराबर, किस्मत अच्छी थी कि एक ही साल था। समझ आ रही बात? इसलिए उसको बराबर बांट के हम 2.5 साल आंसर उसका निकाल पाए। समझ में आया मैं क्या लॉजिक बता रहा हूं आप लोगों को? 10 साल का ब्याज बराबरी से नहीं बटेगा। अब सवाल उठता सर इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर बहुत भयानक आएगा, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। लोग लगाने पड़ेंगे, एंटी लोग लगाने पड़ेंगे, बहुत बड़ी बड़ी पावर बनेगी। समझ आ रही बात? ठीक है। आप बोलोगे तो इसकी हिंट बता, रास्ता दिखा दूंगा मैं आपको कैसे आएगा आंसर, ठीक है ना? तो वो आप फिर उसके ऊपर चलना है ना खुद से, ठीक है। तो ये समझ में आई कहानी इन सवालों की, ये पिक्चर है इन सारे सवालों की। क्लियर? पूरा बॉटम टू टॉप क्लियर है ना? अब प्रैक्टिस शीट में बहुत सारे सवाल मैंने ऐसे दिए जो आपको खुद से करना है। समझ आ रही बात? क्लियर? ये टाइप 9 हमारा कंप्लीट है। 1-2 सवाल और कल मैं करवाऊंगा, उसके बाद हम टाइप 10 और टाइप 11 कल पढ़ेंगे। नहीं, साधारण ब्याज में भी होता तो 25 साल आंसर नहीं आता, गलत है। साधारण ब्याज पढ़ाऊंगा ना मैं जब बताऊंगा, साधारण ब्याज में भी नहीं आता है, क्योंकि यहाँ की पिक्चर साधारण ब्याज की नहीं चलेगी ना, फिर यहाँ भी साधारण ब्याज चलेगा, है ना। जो लोग अभी नए नए हैं फर्स्ट और सेकंड डे वाले, वो नेक्स्ट टॉपिक से अपना इनिशिएट करेंगे, है ना। और जिनका आज फर्स्ट डे 2 मिनट मुझसे मिल लीजिए आप आकर के, है ना। जिनका आज फर्स्ट डे 2 मिनट मिल लीजिए मुझसे आकर के, ठीक है सर। जैसे आपने बोला कि 1 ईयरली